बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। जहाँ भी रहिए हंसते मुस्कराते रहिए, दूसरों के लिए खुशियाँ बांटें, दूसरों को खुशियाँ दें, दूसरों को सुख दें, तो यकीनन आपके नसीब में भी खुशियाँ, सुख और सब कुछ लिखा जाएगा जो आप चाहते हैं। और ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए जितना हो सके अच्छा रहिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे तो हर चीज़ पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव करेंगे, पॉजिटिव रहेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी भी पॉजिटिव हो जाएगी। और नेगेटिविटी को जितना हो सके अपने अंदर से, अपने घर से, अपने जितने भी बच्चे वगैरह जो भी आपसे रिलेटेड हैं उन सब से निकाल दीजिए। अगर आपके बच्चे भी कोई नेगेटिव बात करते हैं, उन्हें फ़ौरन टोक दीजिए और बोलिए कि आप ऐसा भी सोच सकते थे। आप उनको पॉजिटिव सोचना सिखाएं, आप उनको पॉजिटिव रहना सिखाएं। आपको मैं एक बात बताती हूँ कि जब मैं छोटी थी तो मेरे अबूजी ने कहा कि वो लोग हमेशा खुश रहते हैं जो क्या सोचते हैं। मैंने कहा क्या सोचते हैं? पॉजिटिव सोचते हैं। वो कैसे? वो ऐसे कि आपके पास एक प्याला है, एक गिलास है और उसके अंदर पानी है। अच्छा, उसके अंदर आधा गिलास पानी है, तो आप क्या कहोगे? जी इसके अंदर आधा गिलास पानी कम क्यों है? ये नहीं कहना कि आधा गिलास खाली है, बल्कि ये कहना है कि इसमें आधा गिलास पानी भरा हुआ है। मतलब कि आपने जो अच्छी चीज़ है, जो पॉजिटिव चीज़ है वो सोचनी है। तो छोटी सी मिसाल है लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब कि दिमाग को खींच लेती है एकदम। हाँ यार, ऐसा वाक़ई ऐसा हो सकता है। हम ऐसे क्यों सोचते हैं कि मतलब कि बुरी चीज़ को क्यों हम सोचते हैं कि ये कम क्यों है, ये ख़राब क्यों है, ये ठीक क्यों नहीं है। तो हम ये क्यों नहीं सोचते चलो इतना हिस्सा तो ठीक है ना, चलो इतनी चीज़ तो ठीक है ना। तो पॉजिटिव रहना सीखें। अगर हम पॉजिटिव रहना सीखेंगे ना तो हमारे अंदर से जो नेगेटिविटी है, जो बुरी चीज़ें हैं, वो अपने आप जौन सी हैं वो निकलती चली जाएंगी और हम एक बहुत अच्छी सी फ्रेश सी ज़िंदगी गुजारेंगे इंशाल्लाह। और इसकी एक मिसाल मैं आपको और देती हूँ। मैंने देखा था कि एक टीचर है, वो जी पूरा 9 का उसने टेबल लिखा, पूरा 9 का टेबल उसने लिखा। और टीचर आपको पता है रॉन्ग कैसे हो सकते हैं? टीचर मतलब बहुत मतलब कि कम ही होता है कि टीचर से कोई गलती हो। तो अच्छा, टीचर ने क्या किया, पूरा टेबल लिख के उसने एक बीच में से जौन सा है ना 9 का टेबल, वो एक जौन सा पॉइंट है 9 टू द, जैसे आप कह लें 18 नहीं लिखा, 20 लिख दिया। तो बच्चे कहने लग गए, हंसने लग गए ना। तो टीचर कहने लगा जी आप सब क्यों हंस रहे हैं? तो बच्चों ने कहा कि आपने एक हिस्सा गलत लिखा है। तो सर ने बोला कि यही चीज़ मैं आप लोगों के अंदर से ख़त्म करना चाहता हूँ कि आपने मेरी पूरी टेबल में जो 9 मैंने पॉइंट्स हैं ठीक दिए, आपने एक पॉइंट को गलत को फ़ौरन पकड़ा। क्यों पकड़ा? आपने 9 को क्यों नहीं पहले काउंट किया कि 9 ठीक है? तो यही बात है कि आपने हमेशा ज़्यादा अच्छी चीज़ों को करना है, कॉपी करना है, अच्छी चीज़ों को लेना है अपने अंदर। बुरी चीज़ें जो आपने वो छोड़ देनी है। क्यों हम किसी को तनकीद का निशाना बनाते हैं? क्यों हम किसी के बारे में बुरी चीज़ें फैलाते हैं? क्यों हम किसी की नेगेटिव चीज़ों को ही आगे लेकर आते हैं कि उसके अंदर ये बुराइयां हैं? जो अच्छाइयां हैं हम वो क्यों नहीं गिनते? जो अच्छाइयां वो क्यों नहीं मतलब कि उसको याद रखते? अच्छाइयां याद रखना ज़्यादा ज़रूरी है, तो ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। और जैसे कि आपको मैं एक और बात बताती हूँ, आजकल आपको पता है बहुत ज़्यादा ट्रेंड बना हुआ है कि इंडिया के वो कमलेश अंबानी नहीं क्या है वो, उन्होंने बहुत बहुत महंगी शादी की है। उन्होंने मतलब कि सेलिब्रिटीज़ को बुलाया, उनको इतने इतने करोड़ों रुपए दिए हैं। वो पाकिस्तान इंडिया की महंगी तरीन शादी, बल्कि दुनिया की महंगी तरीन शादी है। तो इससे यार हमारा क्या कंसर्न है? हमारा तो ये कंसर्न होना चाहिए कि हमारे मतलब के मामलात कितने ख़राब चल रहे हैं, पाकिस्तान की क्या सिचुएशन चल रही है। गरीब गरीब से गरीब तर होता जा रहा है और अमीर अमीर तर होता जा रहा है, क्योंकि ये दुनिया ही करप्शन की दुनिया हो चुकी है। मतलब कि जो गलत चीज़ें कर रहे हैं वो ऊपर जा रहे हैं, जो राइट हैं वो क्यों नीचे जा रहे हैं। हमने अपने बारे में सोचना है, हमने वो सोचना है कि हम कैसे इसको ठीक कर सकते हैं। आई डोंट नो क्यों हर गलत चीज़ को इतना फैला दिया जाता है, क्यों मतलब कि गलत चीज़ों को इतना प्रमोट कर दिया जाता है। अगर उन्होंने किया है तो उन्होंने इतना अर्न भी किया होगा, अपनी ज़िंदगी में बहुत मेहनत भी की होगी, फिर उसके बाद उन्होंने इतना पैसा लगाया। तो हम भी ज़ाहिर है कि उसकी बहुत शुरू की शुरुआत देखें ना। ऐसे ही मैंने डकी भाई को देखा और मेरे बच्चे बोलते हैं मम्मा इतना कमाते हैं, इतना ये इतना वो, ऐसे कैसे? तो ये उसने एक अपनी स्ट्रगलिंग स्टोरी सुनाई और मैं हैरान हो गई। कहता है मैंने जब शुरू में की थी ना रोस्टिंग
पोस्टिंग तो मेरे दरवाजे पर लोग लड़ने के लिए आते थे, लिटरली पुलिस लेकर पहुंचे होते थे। और अक्सर मैं अपने फादर को बताता था और अक्सर मैं कोशिश करता था इनको पता ही ना चले, चुप जा। मैंने बड़ी मार भी खाई है। वो कहता था मैंने बड़ी मार खाई है तो मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। मेरे लिए यहाँ तक पहुंचना कोई इतना आसान काम नहीं था जो आप लोग सोचते हैं कि मैं शायद ऐसे ही यहाँ पहुंच गया हूँ, तो ऐसे नहीं पहुंचा। मैंने भी बहुत तकलीफ सही है, मैंने बहुत मेहनत की है। मेरे भी शुरू में बहुत कम व्यूज आते थे, मैं डिसहार्ट हो जाता था, लेकिन कंसिस्टेंसी मतलब अपनी जोन सी आपकी एक है ना रेगुलरिटी, उसको नहीं आपने छोड़ना, उसको आपने कंटिन्यू रखना है। तो मेहनत का सिला अल्लाह ताला ने वादा किया है कि जो मेहनत करता है उसको मैं सिला दूंगा। तो हमने बस मेहनत करनी है, फिर बाकी जोन सा रिजल्ट है वो मेरे मालिक की जोन सी है, वो वादा है वो देगा, तो वो ज़रूर देगा। वो अपने वादे से थोड़ी फिर सकता है। तो ऐसे ही आज मैंने आपसे एक बहुत छोटा सा वजीफ़ा शेयर करना है जो कि मेरे लिए 100% पावरफुल है। मैंने एक बार किया तो मुझे हर मतलब कि जो मैंने ख्वाहिश की थी वो मुझे मिली। तो मैंने आपसे हमेशा वही वो चीज़ शेयर करनी है जो कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट किया हो, जिसको मैंने खुद भी अपनाया हो। वजीफ़े तो बहुत ज़्यादा है, मैं आपको बहुत ज़्यादा वजीफ़े दे सकती हूँ, यहाँ से वहाँ से यहाँ से, लेकिन जिनकी इजाज़त भी हो वो भी दे सकती हूँ। लेकिन आपने ऐसा नहीं करना, आपने वो वजीफ़ा एक टाइम पे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक वजीफ़ा आपने एक टाइम पे करना है। कोशिश करनी है जो वजीफ़ा आप कर रहे हैं उसको आपने अच्छे तरीके से करना है। अगर जब तक आपका फुल एतमाद फुल यकीन नहीं होगा, आपका वजीफ़ा कहीं कामयाब नहीं होगा। ठीक है, आपने 5 वक्त की नमाज पढ़नी है, पाक साफ रहना है और वजीफ़ा तहे मतलब कि बहुत दिल की गहराइयों से करना है। अल्लाह ताला से सब मांग लेना जो आप मांगना चाहते हैं। बहुत छोटा सा वजीफ़ा है। ऐसे ही मुझे भी कुछ चीज़ों की ज़रूरत थी और मैं अल्लाह ताला से कहा कि अल्लाह पाक मैं ये वजीफ़ा कर रही हूँ, नमाज तो पढ़ते ही हैं, अल्लाह का शुक्र है, तो वजीफ़ा कर रही हूँ तो मुझे यकीन है तो मुझे ज़रूर देगा जो मैं चाहती हूँ। तो ये वजीफ़ा बहुत छोटा सा है और लेकिन बहुत कारआमद है। ये वजीफ़ा क्या है जी, आपने नमाज पढ़ लेनी है, उसके बाद आपने बैठ जाना जाए नमाज पर। क्या करना है, आपने 3 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। उसके बाद आपने 3 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरह अलम नशरा पढ़नी है 11 बार। अच्छा, एक बार बिस्मिल्लाह पढ़ लें काफ़ी है, हर बार बिस्मिल्लाह पढ़ना ज़रूरी नहीं है। 11 बार सूरह अलम नशरा पढ़नी है। उसके बाद आपने फिर 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है। फिर आपने क्या करना है, बड़ा ज़रूरी चीज़, आपने दायां हाथ अपना खोलना है, उसकी तरफ देखना है, 3 बार फूंक मारनी है। 3 बार फूंक मार के कहना है या रब मेरा हाथ खोल दे, या रब मेरा हाथ खोल दे, या रब मेरा हाथ खोल दे। इंशाअल्लाह ताला आपको गैब के ख़जानों में से मदद हासिल होगी, जो आप चाहते हैं आपको मिल जाएगा। ये मेरा 100% आजमूदा वजीफ़ा है। मुझे अगले ही दिन उसका इंतज़ाम हो गया था, जो मुझे चीज़ चाहिए थी। तो मैं आपसे शेयर भी करूँगी क्या मुझे चाहिए था और क्या मिल गया, लेकिन वो काम होने के बाद, क्योंकि अभी मेरे पास सिर्फ पैसे आए हैं, मैंने काम अभी करवाया नहीं है। तो मैंने कहा क्यों ना अपनी ऑडियंस के साथ ये वजीफ़ा शेयर करूं। और आजकल दुनिया जिस तरफ जा रही है, हर बंदे को मतलब कि ज़रूरत है, तो क्यों ना हम अल्लाह ताला से ऐसी लो लगा लें, ऐसी चीज़ें मांग लें कि जो कि मेरे मालिक ने वादा किया है कि मुझसे मांगो मैं तुम्हारी पुकार का जवाब दूंगा। तो चलिए मांग लीजिए, इस वजीफ़े को कर लीजिए। हाँ, जब तक आपका ये अमल नहीं होता आपने इसको डेली करना है। इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है एक आधे दिन में आपका ये काम 100% हो जाएगा। और ये देखिए मैंने छत पे अपने पानी रखा है और रोज़ कुछ ना कुछ खाने को डाल देते हैं। तो यहाँ पे ख़ासकर कौवे जो उनसे आके बेचारे भूखे पड़े होते हैं, वो आके ये बैठे हुए थे और खा पी रहे थे। तो ये ज़रूर कीजिए, आप भी अपनी ज़िंदगी में ये काम भी ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।